हरे कृष्णा दोस्तों, मैं शिखा आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल पाथ में फिर से वेलकम करती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में शंख का बहुत ही महत्व माना गया है। कहते हैं कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख ना सिर्फ पवित्रता का प्रतीक माना गया था बल्कि इसे शौर्य का द्योतक भी माना जाता था। प्रत्येक योद्धा के पास अपना अपना शंख होता था और किसी भी युद्ध या फिर किसी भी पवित्र कार्य को शुभ आरंभ करने से पहले शंखनाद किया जाता था। महाभारत में भी हर योद्धा के पास अपना शंख था और कुछ के नाम भी महाभारत में वर्णित हैं। आइए कुछ प्रसिद्ध शंखों के बारे में जानें। भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख पांचजन्य था। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपानी के आश्रम में शिक्षा समाप्त की तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम समुद्र के अंदर गए जहां श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका खोल शेष रह गया जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही खोल बाद में पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में गंगनाभ नामक शंख भी बहुत ही प्रसिद्ध शंखों में से एक है। ये गंगापुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था जो कि उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि और जब भीष्म इस शंख को बजाते थे तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के दिल में डर उत्पन्न कर देती थी। महाभारत के युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म के गंग नाम को बजाकर हुई थी। महाभारत के युद्ध में हिरण्यगर्भ नामक शंख भी बहुत ही प्रसिद्ध शंख था। ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र ही थे। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय भी महाभारत के युद्ध में बहुत ही प्रसिद्ध शंखों में से एक था जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर ही पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का शंख विदारक भी बहुत ही भीषण शंख था। विदारक का अर्थ ही होता है विदीर्ण करने वाला यानी कि अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप ही था जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के दिल विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख पौंड्र भी महाभारत के शंखों में से एक है। इसका आकार महाबली भीम का शंख भी बहुत ही प्रसिद्ध था और उनके शंख का नाम पौंड्र था। इसका आकार बहुत ही विशाल था और इसे बजाना तो बहुत दूर की बात है, भीमसेन के अलावा इसे कोई दूसरा उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी ज्यादा भीषण थी कि इसके कंपन से मनुष्य की तो क्या ही बात करें, यहाँ तक कि घोड़ों और हाथियों का भी मलमूत्र निकल जाया करता था। कहते हैं कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल तो वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। अर्जुन का शंख देवदत्त भी बहुत ही प्रसिद्ध शंख था जो कि भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को प्रदान किया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बजा करते थे तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। माद्रीपुत्र नकुल का शंख सुघोष भी बहुत ही प्रसिद्ध शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक शंख जो कि सहदेव का शंख था
वो मणि और मणिकाओं से जड़ित था। ये शंख बहुत ही दुर्लभ शंख था। नकुल और सहदेव दोनों को ही उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। द्रौपदी के भाई दृष्टद्युम्न का शंख भी बहुत ही प्रसिद्ध शंख था। उनके शंख का नाम यज्ञ घोष था, जो उन्हीं के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में भी उनका शंख अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष से ही पांडव सेना का संचालन करते थे। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में भी इन शंखों का वर्णन किया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। इसके अगले श्लोक में अन्य योद्धाओं द्वारा शंख बजने का वर्णन है, हालांकि उनके नाम नहीं दिए गए हैं। काश्यच परमेश्वास शिखंडीश्च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादद्मु पृथक पृथक। इसके अलावा काशीराज शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों एवं अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंखों का नाद किया।